हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस के एम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहाँ पर लेकर आए हैं आप सभी के लिए क्लास 12th फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। कि ये सबसे पहला सवाल गुरुदेव, बाकी सब छोड़िए, कि हम अपने फिजिक्सवा में गुरुदेव क्या क्या पढ़ कर जाएं बोर्ड एग्जाम 2026 को देने के लिए, ताकि हमारे एग्जाम में सर ये जो हमारा 95 मार्क्स है ये मिनिमम स्कोर हो जाए। सपने तो हम बहुत बड़े बड़े देख लेते हैं, लेकिन उसे निभाना नहीं आता। अरे, अगला वाला व्यक्ति निभाता है लेकिन आप नहीं निभा पाते ना। जैसे मैं भी बहुत सारी चीजों में क्या हो जाता हूँ, फेल हो जाता हूँ। अच्छा, ये नहीं थी कि उसमें कमियां हैं, ये हैं कि हम में कमियां हैं। अच्छा, जैसे कि मान लीजिए कि एक जॉब है जो कि आपको पढ़ने के बाद मिलेगी, तो उसमें कमियां नहीं है, वो तो है यार, वो अपनी जगह स्थिर है, उसमें चीजें हैं करने की। लेकिन आप निकले धोखेबाज, धोखा दे दिए। धोखा कैसे दे दिए? अरे भैया, आप तो समझ आ रहा है धोखा क्या होता है। गुरुजी जब उस चीज को नहीं लाएंगे तब तक समझ में नहीं आता। और भैया आपने उनको धोखा दे दिए, किसी और से कर लिए चैट। अच्छा, आपको पता है गलत है, आप कर लिए क्या? धोखा। यानी कि हमें पता है कि गुरुजी बिना पढ़े नौकरी ही नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। लेकिन गुरुजी हम तो पढ़ाई नहीं करेंगे, हम तो पढ़ाई करेंगे ही नहीं। हमें पता है कि पढ़ना पड़ेगा नौकरी के लिए, लेकिन गुरुदेव पढ़ेंगे नहीं। हमें पता है कि डॉक्टर बनने का सपना है, पढ़ना पड़ेगा, लेकिन धोखा दे दिए अपने उनको, अपने माँ बाप को ना। गुरुदेव हम तो कच्चा बादाम करेंगे, थोड़ा बहुत पछताएंगे, बहुत पछताएंगे, इतना पछताएंगे। फिर आप सही मार्ग पर चलना शुरू करोगे, लेकिन उसके बाद खत्म हो जाओगे। खत्म होने के बाद पुनः स्टार्ट करोगे, चीजें फिर से स्टार्ट करोगे, लेकिन टाइम लगेगा। और टाइम लगेगा तो आपको क्या चाहिए? स्थिरता चाहिए। आपका दिल वो दर्द करेगा कि कौन घोप रहा है सुई यार। लेकिन मैं तो यही कहूंगा, तब चीजों को वहां पे छोड़ देना ही बेहतर होता है। छोड़ देने का मतलब होता है कि ना सोचो, ना कुछ करो, केवल कंसंट्रेट होकर क्या करो, चीजों को सुधारो। यानी कि अपने को पढ़ाई पर लगाना है। बात समझ आ रही ना? कि कच्चा बादाम खेलना छोड़ दो, कुछ भी नहीं है। हाँ, आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस हमें है, मिलेगा कुछ नहीं। अरे गुरुदेव ऐसा है का? अरे भैया आप क्या बताए, आपको ज्यादा नहीं बताए बवाल हो जाएगा। गुरुदेव मजा ले रहे हैं, गुरुदेव क्या करे, आप ही लोग तो करेजा हैं जिससे मजा लेते हैं। गुरुजी क्या आपके उनके? अरे भैया, मेरी ही गलती की वजह से लोग छोड़ के भाग जाते हैं, मुझे और क्या बोले। गुरुदेव मजा ले रहे हैं क्या आप? फिर वही बोले कि आपसे नहीं लेंगे तो किससे लेंगे बेटा? हमारे पास कितना है? 6 मंथ है, लेकिन हम गुरुदेव क्या पढ़े। अब ऐसे ये 6 मंथ काट ही दो यार। बिकॉज जनवरी फरवरी तो आपका ऐसी ही, जनवरी जान से जाती है, हाँ, फरवरी फुर्र से उड़ जाती है, और जान से गुरुदेव कैसे जाती है? अरे भैया, जाड़े का मौसम होता है, तान के सोते हैं गुरुदेव। जाड़े के महीने में कहाँ पढ़ने का मन करता है, जड़ाता रहता है, मध्य जाड़ा रहता है गुरुदेव। फरवरी में तो प्रैक्टिकल परीक्षाएं चलती हैं। तो आपके पास बेटा क्या है? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने का वक्त है। अब ये 4 महीने में आप फिजिक्स में क्या क्या पढ़ेंगे कि आप ये 95 मार्क्स स्कोर करेंगे? तो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप सबसे पहले इसको नोट करने से पहले एक काम करिए, आप अपने जिस रूम में पढ़ाई करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे अपना पढ़ाई करता हूँ। अरे गुरुदेव आपको पढ़ते का करे यार, अब कोनो कामों नहीं है, घर वाले कामों नहीं करने देते। 4 भैंस पाल ले बढ़िया एकदम, हाँ, सुबह शाम गुरुदेव चारा डाल लो एकदम। कहते कि अब नहीं यार, तुम इसको छोड़ो, जाके कुछ और करो, है। वही चीजें होती है ना कि करने ही नहीं देते, तो हम क्या करें उसमें। तो क्योंकि आपके माँ बाप नहीं चाहेंगे ना कि जैसे वो कर रहे हैं वैसे आप भी करो। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, हमारे पापा विधायक नहीं है, हैं? बेटा एकदम रंगदारी उतर गया है। भैया मिडिल क्लास फैमिली से हैं, नहीं पढ़ेंगे, मम्मी कहेंगे 4 लाख तुमको मारेंगे अभी, अल्लाह आएंगे यहीं पे। भाई बवाल है। मोबाइल खोल के अगर उनके सामने बैठ जाओ तो कहें कि बस यही करे अब दिन भर, मोबाइल ही चलावो है, बाकी पढ़े लिखे की नहीं ये सारी बातें होती हैं। तो हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। तो आप अपने रूम में जहां पे भी पढ़ते होंगे, रूम क्या होगा यार, उसी में फैमिली रहती है। तो आप अपने जो भी आपके पास होगा, जहां भी आप बैठ के पढ़ते होंगे मेज पे, वहीं पे अपना जो भी टारगेट रहे, जो भी आपको बेटा टारगेट बनाना है, आप उस टारगेट को अचीव करने के लिए लिख के रख दो कि भैया हमें 95% लेकर आना है, हमें बोर्ड में 85% लेकर आना है, हमें बोर्ड में 95% लेकर आना है। जो आपका टारगेट है, आप उस टारगेट को लिखो और वहीं चिपका दो कि देयर इज नो अदर ऑप्शन, आई कैन डू, मैं जीत कर रहूंगा।
तो गुरुदेव कुछ देख कर बोल रहे का, अरे जो लिखे वही आपको बोलेंगे और क्या बोलेंगे है? और आपके पास लिमिटेड टाइम है, लग जाओ। ट्रस्ट मी, जब हम 12 में हुआ करते थे, तो अपनी स्टोरी बता रहे हैं, पढ़ने में मन नहीं लगता था। अब गुरुजी बकैती मार रहे हैं, अरे समझ लो यार, बाकी तो लिखवा देंगे, यही पढ़ना है। तो हमारे भैया पढ़ाते थे, अभी कोचिंग चलती है। अब भैया थे घर के, हम पढ़ने में मन करता नहीं था पढ़ने का। मैथ तो अक्सर लपेट देते थे ऐसे ही। अब पकड़ के भैया भरी कोचिंग में, जहाँ पे 20-30 लड़कियां हुआ करती थी। अरे नाम भी हम लोग नेक्स्ट लेवल का उन लड़कियों को रखा थे। लड़के भी शक्तिमान हुआ करते थे, लक्ष्मण जी हुआ करते थे। एक खिरे का नाम हम लोग गंधक रखे थे, STSO4। प्रधान जी वहां पे रहते थे, मतलब कि सब लोग ग्रुप में ही थे, दोस्त थे हमारे। ठीक है ना? तो होता क्या था कि उसी में उठा के भैया लाते हैं खूंचा। हरियर गोदा जो नहीं होता, तोड़ लाते थे लड़के। उसके बाद लगा पीटने, तो भैया हम ही सबसे पहले फंसे उनमें कि तुम उठो पहले। तो निकले भैया सगे भाई। अच्छा भाग के कहाँ जाओगे, कंप्लेन किससे करोगे? मम्मी से। मम्मी पहले से दिमाग में पता नहीं पड़ता ही, और पिटाई हो ही जाता था। मतलब सोचो बहुत बार हम पिटाई खाए हैं, इतना पिटाई खाए हैं कि चीजें याद हो गई थी। लेकिन केमिस्ट्री तभी भी नहीं घुसी मेरे दिमाग में। उसके बाद मैं पहुंचा इंजीनियरिंग करने के लिए, नहीं बेटा आप हमारा इंजीनियर करेगा। मेरी मम्मी का पहले ही सपना था इंजीनियर इंजीनियर। तो कोई थे मेरे रिलेशन में, तो मेरी मम्मी ने कहा कि यार ठीक है तुम इंजीनियरिंग कर लो। वो पीएम है, पीएम मतलब प्रोजेक्ट मैनेजर, जिसकी तनख्वाह होती 3 से 4 लाख। तो आई थिंक मेरे मामा कुछ लगते थे, हाँ दामाद लगते थे क्या। तो उनसे संपर्क रहता था मम्मी का। तो अगर नहीं कर लो, इंजीनियर बटवा कर लेगा तो हम रखवा देंगे। हम भी सपने में कोई भैया महीने का 40,000 दिखाई दे रहा था, 50,000 उड़ रहे हैं एकदम एरोप्लेन में। तो जब मैं इंजीनियरिंग करने पहुंचा बढ़िया टाई बेल्ट लगा के, लेकिन वहां पे एक सर थे, सर लोग पढ़ाते बहुत जबरदस्त थे। मतलब सोम थे बहुत सारे, क्योंकि हर एक 6 महीने पे एग्जाम होता है, जिसमें 5-5 विषय थे। आज तक मेरा कभी फेल नहीं हुआ था, मैं कभी फेल ही नहीं हुआ था। वन नाइट फाइटर मेरा वही लगभग कि 75% मेरा बना था वन नाइट फाइटर में। ठीक है ना? नीतीश सर हैं, उनका 82% है आई थिंक। जो नीतीश सर हैं भाई, वो पढ़ता था, वो पीछे बैठ जाता था, वो पढ़ता था। तो हुआ क्या कि फिर जो यहाँ पे मैंने 12वीं में मिस्टेक किया था कि मैं केमिस्ट्री पे नहीं ध्यान दिया था, वो मैं जब वहां पे पढ़ने गया, अब वहां पे तो नकल होगी नहीं। अब वहां पे नकल नहीं होती। बोर्ड वोर्ड में आप अगर आप इंजीनियरिंग करें तो नकल की संभावना बिल्कुल खत्म है। सेमेस्टर में भी नकल नहीं नकल होती। तब वहां पे मुझे चीजें समझ आई नहीं, मुझे पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट था, तब मैंने पढ़ा ओढ़ा। फिर वो जो चीजें थी ना, कमियां, जब आप दूर करोगे तब समझ आता है। और आज जो इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट मैं तब नहीं पढ़ा करता था, सोमवार सी, आज वो बोझ बनी पड़ी है भैया पढ़ो। अच्छा अब चीजें समझ में मजा भी आता है करने में, क्योंकि आप जब लग जाओगे इस चीज में तो मजा आता है पढ़ने में। तो अगर आपको कोई जॉब लेना है, कुछ करना है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अब आपको पछताना ना पड़े, इसीलिए अभी से आप पढ़ाई करो। मेरे ये जो आपको इतना गाथा सुनाए हैं, लेक्चर दिए हैं, इसी बेस पे था कि अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो बहुत पछताएंगे। इतना पछताएंगे, इतना पछताएंगे कि फिर वो जो जीवन है ना, कलंक के समान दिखाई देगा कि भैया हम एक कलंक है। समझ आ रहा है ना? अब बेरोजगारी चरम सीमा पे है। एक बात दिमाग में डाल लीजिए, अगर आपको मोटिवेशन नहीं मिल रहा है तो अपने माँ बाप का चेहरा बस देखो। अरे गुरुदेव हम तो सुबह उनका चेहरा देखते देखते हैं। छोड़ दो भैया देखना, छोड़ दो। पहले आप उनके जैसा बनो। तो हम कह रहे हैं कि उनका चेहरा देखते हो, देखो, हम ये नहीं कहते, लेकिन उतना डिजर्व करने के लिए पहले अपने आप को बनाओ ना यार। नहीं तो उसको कोई और डिजर्व करेगा। पहले आप उस लायक तो बन जाओ। आपके अंदर हजार कमियां होंगी, आप अपनी कमियों को दूर करिए। उस लायक बनाने के लिए पहले आपको क्या तपना पड़ेगा। आग में अपने आप को झोंको, हालांकि हजार कमियां आपको फिर उनको बताया जाएगा, नहीं हो ऐसा ऐसा ऐसा, कोई बात नहीं। सारी चीजों को हटाकर एकदम दिमाग को कंसंट्रेट करके पढ़ाई करिए, फोकस पर। समझ आ रहा है ना? आसमान में बेटा बाज की तरह उड़ना है ना, तो तितलियों का सहारा लेना छोड़ दीजिए। नहीं तो बेटा तितलियां हैं, बाज हैं। बात समझ में आ रहा है ना? लड़कियां लोग मुझसे नफरत ना करें, माफी चाहते हैं पैर पकड़कर, आप लोग बहन हैं हमारे। लेकिन हमारे अपने बच्चे लोग समझा रहे हैं, ये लोग बहुत भागने लगते, फुदकने लगते। समझ आ रहा है ना? और बच्ची लोग विशेष तौर पे ध्यान देंगे, मेरी बातें बुरी लगे किसी को, माफी चाहते हैं, आप बेटा पढ़ लो। नहीं तो कल को ऐसी जगह शादी हो जाएगी, फिर कहेंगे कि पापा वो दारू पी के मारते हैं। अरे पढ़ोगे नहीं तो दारू पी के पीटेंगे, ऐसी जगह आपकी शादी करवा दी जाएगी। अपने पैर पे रहो, किसी की इतनी औकात ना रहे कि आपको कोई बोल दे। समझ आ रहा है ना? तो मन लगा के पढ़ाई करिएगा।
मैं आपसे यही बोलूंगा, जो मैं टॉपिक लिखवाने जा रहा हूँ फिजिक्स, इस सबको नोट कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी एक एक से कंटेंट आपको देंगे, इतना तगड़ा वाला कंटेंट तैयार कर रहे हैं कि जो डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम में आए, हम वही आपको कंटेंट देने वाले हैं। तो लिखवाएं, अरे गुरुदेव लिखवा दीजिए, लेकिन उसके पहले मैं कुछ ज्ञान की बातें आपको देना चाहता हूँ। आप कसम खा लीजिए, अरे गुरुदेव उनकी कसम खा ले क्या भैया, छोड़ दो कसम उसम खाना, हम नहीं निभा पाए तो आपका कहाँ निभा पाएंगे, कसम मत खाया करिए। लेकिन गुरुजी हम उनकी जरूर कसम खाएं, चलो खा लो। अच्छा उनकी कसम बेटा 100% पेपर में आके ध्यान देना। अरे गुरुदेव ऐसा है क्या, ना 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 ना। तो आप प्रतिदिन एक टॉपिक पढ़िए, आपको प्रतिदिन एक टॉपिक पढ़ना है, विद्या कसम खिला देंगे। अगर नहीं पढ़ेंगे तो अरे गुरुदेव पढ़ेंगे हो, काहे नहीं पढ़ेंगे। प्रतिदिन आप एक टॉपिक, आपका चाहे जो भी सब्जेक्ट है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप सभी सब्जेक्ट पढ़ना है। प्रतिदिन एक टॉपिक आप पढ़िएगा, 30 दिन फॉलो करिएगा। ट्रस्ट मी, 30 दिनों में 30 टॉपिक तैयार हो जाएंगे। यदि आप 60 दिन दे दिए तो आपका 60 टॉपिक तैयार, यानी कि यहाँ पर जो मैं टॉपिक लिखवा रहा हूँ उसका जो स्कोर कराने का क्षमता है वो 40 से 45 मार्क्स तक स्कोर कराएगा। वहीं से ही आपका क्या आ जाएगा बेटा, न्यूमेरिकल आ जाएंगे, वहीं से आपके थ्योरी आ जाएंगे, वहीं से फॉर्मूला बन जाएगा, वहीं से क्या हो जाएगा आपका डेरिवेशन भी हो जाएगा। तो आपको प्रतिदिन कम से कम बेटा पर डे एक टॉपिक तो पढ़ना ही है, एक टॉपिक तो पढ़ना ही है। समझ आ रहा है ना। और ये 50 टॉपिक जो मैं आपको लिखवाने जा रहा हूं, जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि गुरुदेव इससे भी महत्वपूर्ण ना बेटा, ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे महत्वपूर्ण टॉपिक आपको मिलने वाला नहीं है, ये बात ध्यान दीजिएगा। और प्रतिदिन आप फिजिक्स जैसे हार्ड सब्जेक्ट को 1 घंटे का जरूर से जरूर क्या दे दीजिएगा, टाइम दीजिएगा, समय दीजिएगा। 1 घंटे का टाइम दीजिए, आपका 100% अच्छा मार्क्स आएगा। ठीक है ना। छोड़िए इसको, हटाइए। चलिए सर हम कौन कौन सा पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, तो बेटा नोट कर लीजिए। सबसे पहला टॉपिक, अच्छा इसका पीडीएफ हुआ बेटा, टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। SKM स्टडी टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है, जाके वहां से बेटा इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। कर लेंगे ना गुरुदेव, कर लेंगे, काहे परेशान होते गुरुदेव। पहला लिखिए बेटा, पहला, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव प्रबल युग्म का आघूर्ण। एक बात ध्यान देना, हम जो आपको बातें बोलते हैं मजे के लिए बोलते हैं, उसको सीरियस मत लीजिएगा। उनका उनका करके बोलते, सीरियस लोगे बड़ा दिक्कत हो जाएगा। अभी पूरा बोर्ड पढ़ना है हमारे साथ ना, तो मेरी बात तो सीरियस मत लेना। सीखा करिए चीजों को, कि अपने माँ बाप बहुत मेहनत करते हैं सर, 300-400 रुपए दिहाड़ी मजदूरी 8 घंटे का जॉब करते हैं, मालिक गरियाता है, दिन भर फावड़ा चलाते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं सर, हैं। तो उनको देखिए ना सर, वहीं से मोटिवेशन मिलेगा। समझ आ रहा है ना। आपकी माँ सुबह उठ के आपके लिए खाना बनाती हैं, दिन भर काम करती हैं। हाँ मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो जाहिर सी बात है, भैंस गाय होंगी, उनकी देखभाल करना, आपके लिए खाना बनाना, घर की पूरी सफाई करना, ये सब काम है। और सोचिए आपको क्या मिलता है, केवल पढ़ के बैठने का मौका। तो बेटा पढ़ लो, बहुत लोगों को वह नहीं नसीब हो रहा है। समझ आ रहा है ना। अगला है गाउस का नियम तैयार करना है। फिर वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये वाला आपको टॉपिक तीसरा तैयार करना है। निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी टॉपिक तैयार करिएगा। उसके बाद बेटा आपको पढ़ना है अनंत विस्तार की समतल आवेश अचालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी आपको टॉपिक पढ़ लेना है। उसके बाद समविभव पृष्ठ को पढ़ लेना है। फिर अच्छी या अवदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, संधारित्र निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति पर वैद्युत विभव, आवेशित संधारित्र की ऊर्जा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता और किरचॉफ का नियम। ये जितने भी टॉपिक मैं लिखवा रहा हूँ, एक एक टॉपिक दिमाग में रटना है, चाहे जहां से रटिए, चाहे आप गूगल सर्च करके रटिए, हालांकि मैं करवाऊंगा, मैंने करवाया भी है, अपलोड करवा देंगे। चाहे आप यूट्यूब से पढ़िए, चाहे किताब से पढ़िए, चाहे नोट से पढ़िए, कहीं से पढ़िए, ये सारे टॉपिक दिमाग में घुसे रहने चाहिए। उसके बाद मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग, धारा घनत्व अनुगमन वेग में संबंध, किरचॉफ का नियम, अनुगमन वेग सिद्धांत द्वारा ओम के नियम का निगमन, बायो और सेबर्ट का नियम, वृत्ताकार धारावाही लूप कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, एम्पियर का परिपथी नियम पढ़ लेना है, चल कुंडल धारा मापी पढ़ना है, वायु चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारा आयताकार धारा रूप की क्रियारत बल आघूर्ण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे के नियम और स्वप्रेरण तथा अन्योन्य प्रेरण में बेटा आपको अंतर पढ़ना है। क्या पढ़ना है, अंतर पढ़ना है। फिर श्रेणी अनुनादी परिपथ बारे में पढ़ना है,
ट्रांसफार्मर का सिद्धांत टॉपिक आपको तैयार कर लेना है, विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में पढ़ना है, मैक्सवेल का वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत पढ़ना है, एम्पियर का परिपथी नियम के साथ साथ आपको पढ़ना है क्या बेटा, प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र के जवाब तैयार कर लेना। समझ आ रहा है ना? पढ़ लो, किताबों से प्यार करोगे तो कोई धोखा नहीं देगा। एक बात ध्यान देना, धोखा वहीं पे मिलता है जब हम इंसान से प्यार करते हैं। मैं ही सबसे बड़ा धोखेबाज हूँ, ये बात ध्यान देना। भरोसा मत करना, किताबों से प्यार करिए, किताबें आपको कभी धोखा नहीं देती। अच्छा एक बात बताओ, मैं अगर कुछ भी पढ़ाऊंगा तो कहाँ से पढ़ाऊंगा? किताब से पढ़ाऊंगा ना। कोई भी टीचर अपने आप को जो तुर्रम खा लगाता होगा, कहाँ से पढ़ाएगा बेटा? किताब से। वो ज्ञाता नहीं है, भगवान नहीं है, वो किताब से पढ़ाता। अगर आप उसी किताब को पढ़ लिए तो भी आपको धोखा नहीं मिलेगा। तो प्यार करना है तो अपनी किताबों से करिएगा। हाँ, इंसान धोखेबाज होते, एक बात ध्यान देना। हैं? गोलीय उत्तल और अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र बेटा, संपर्क में रखे लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी खगोलीय दूरदर्शी हाइगेंस तरंग सिद्धांत, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें, तो ये तो मैं करवा दूंगा, इसकी बिल्कुल टेंशन मत लेना। ठीक है ना? आने वाले वीडियोस में हम कोशिश करेंगे कि एक एक दो दो टॉपिक करके खत्म करवाएं जल्दी जल्दी। उसके बाद अगला टॉपिक है यंग के द्विझिरी प्रयोग में प्राप्त दीप्त अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई के व्यंजक पढ़ लेना। एक पतली झिर्री द्वारा एक बड़ी प्रकाश के विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त करने का आरेख बनाइए और केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई का सूत्र ज्ञात कीजिए। दहली आवृत्ति और कार्यफलन, प्रकाश विद्युत कार्यफलन, आइंस्टीन द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या, द्रव्य तरंगे क्या होती हैं, डी ब्रागली तरंग दैर्ध्य, डी ब्रागली तरंग दैर्ध्य। अच्छा एक बात ये ध्यान देना, हमारे लाइफ में केवल पता है चीजें होती हैं तो देखिए कमियां भी होती हैं, ठीक है ना? उसकी वजह से केवल 3 चीजें हैं मेरी लाइफ में। एक, आप लोग हैं। कौन है बेटा? आप लोग हैं। समझ आ रहा है ना? एक मेरे मॉम एंड डैड हैं। कौन है? मॉम एंड डैड हैं। और एक मेरी क्या बेटा? स्टडी है। क्या है? स्टडी है। और अगर और एक्स्ट्रा निकाल सकते हो तो इसी में से निकाल लेना। इसी में से मैं इसी में से टाइम देता हूं, एक खाने का टाइम और एक मैं सोने का टाइम। क्या देता हूँ? सोने का टाइम। मैंने चीजों को बहुत सारा करके रखा था, बट किसी कारणवश मुझे ये चीजें मिली हैं। अब ठीक है, मेहनत चीजें होती हैं, तो इसकी वजह से मैं अपना टाइम जो है यहीं पे इन्वेस्ट कर दे रहा हूँ, लगभग इतना। ठीक है ना? तो इसकी वजह से मैं फिजिक्स की क्लास बहुत बेहतर, नोट्स तो एक एक से बेहतर तैयार किए हैं। कोशिश करेंगे कि हमारा जो सिलेबस है मैं कवर कर रहा हूँ लगभग कितने, तो हम मे भी दिसंबर तक मेरा हो जाएगा। ठीक ना? फिर जनवरी फरवरी पूरा बोर्ड एग्जाम की तैयारी आपका करवाना बहुत तगड़े तरीके से, तो तब तक हम तो 2 वीडियो, लेकिन उसके बाद का जो कंटेंट है आपको ऐसा यूट्यूब पे अवेलेबल कराएंगे, ऐसे मैंने सॉफ्टवेयर चीजें लेकर आए हैं कि विद इन बस देखती चीजें तैयार, एक एक से पेपर के प्रश्न हम आपके लिए तैयार किए हैं। ठीक है ना? तो इसकी वजह से थोड़ा हम टाइम नहीं कर पाए कि हम फिजिक्स की क्लास, नहीं फिजिक्स क्लास सोचे थे स्टार्ट करने के लिए, पूरा सिलेबस कराने के लिए, इसकी वजह से नहीं करवा पाए। इसके लिए माफी चाहते हैं, बट कोई बात नहीं, हम वो चीज जनवरी और फरवरी के लिए शॉर्ट नोट्स तैयार किए हैं। बाकी 1 नवंबर से अपना महाभारत बैच शुरू हो रहा है जिसमें पेपर मिलेंगे, वो पेपर जो बोर्ड में आएंगे चैलेंज करता है शिवम। आप जो एसटीएम स्टडी से पढ़ा है यूट्यूब पर, हम टेलीग्राम पे वो चीजें भिजवा देंगे, देख लीजिएगा। ओपिनियन कि मेरे भाई महाभारत बैच से ही पढ़ के बेटा पास हो गए, महाभारत बैच से ही पढ़ के क्या हो गए? पास हो गए। वो कुछ नहीं पढ़े थे, केवल महाभारत बैच में आए, जो मैं पढ़ाया था बस वही पढ़ के गए, 100% वो पास हो गए। समझ आ रहा है ना? आप लोगों के लिए बाकी जो हमें टाइम मिलता है, हम आप लोगों के लिए 2 से 3 घंटे का वक्त निकालते प्रतिदिन, तो कंटेंट तैयार करना पड़ता है। बाकी माँ बाप यार भगवान है, उन्होंने तो मुझे जन्म दिया है। सत्य क्या है? सत्य यही है कि हमारे माँ बाप ने हमें क्या दिया है? जन्म दिया है। तो भगवान है मेरे लिए। मुझे कह दीजिए, हाँ मैं भगवान को मानता हूँ, नो दैट, बहुत मानता हूँ। हाँ, बट मेरे लिए पहले भगवान मेरे माँ बाप हैं। कहाँ गया भाई सॉफ्टवेयर के अंदर? अरे हो गया। तो ये सारी चीजें होती हैं और आपके लिए भी ये चीजें होनी चाहिए। आप लोग मेहनत करिए, कम से कम आप अपने पढ़ाई को कितना दीजिए? कम से कम अपने पढ़ाई को 8 से 10 घंटे दीजिएगा। अगर आप वर्क कर रहे हैं, पार्ट टाइम कर रहे हैं, जॉब भी करते हैं, तो कम से कम 5 से 4 घंटे आपको जरूर से जरूर देना है पढ़ाई पर। हैं? मैं देखता हूँ यूट्यूब पे एक से लोग हैं, आते हैं ज्ञान देकर चले जाते हैं कि नहीं नहीं हम आपको ऐसा करना है, खुद ये चीज फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। अभी हम खड़ा कर दें, हम किसी को कर नहीं रहे हैं, हम इस बात का बिल्कुल करते हैं कि अगर हमने ये डिग्री लिया है तो हमें फुल्ली नॉलेज है।
अगर मैं कहता हूं कि मैंने इंजीनियरिंग कर रखा है तो मुझे इसकी प्रॉपर वे में नॉलेज है, चैलेंज करते हैं, आप ले लीजिए। तो बड़ा जब आपके पास नॉलेज रहेगी इस चीज की, फिजिक्स केमिस्ट्री की, तभी तो आप चैलेंज कर पाएंगे बोर्ड एग्जाम में बैठ के। नॉलेज ही नहीं है फिजिक्स के बारे में, नॉलेज नहीं है आपको हिंदी के बारे में, नॉलेज नहीं है इंग्लिश के बारे में, आप चैलेंज कर रहे हैं कि हम बोर्ड में 95 लाएंगे। किस बात का चैलेंज कर रहे हैं? किस बात पे चैलेंज कर रहे हैं? 12वीं क्या पड़ोसी दिखाने के लिए आपको पढ़ना है क्या? क्या उनको इम्प्रेस करने के लिए कि 12वीं हम पास कर लेंगे तो उनसे शादी हो जाएगी? लात मार के जाएगी आपको, लात मार के, हैं? क्योंकि अब आपसे कोई बेहतर मिला ना तो नहीं रहेगा आपके साथ इंसान। अब कहेंगे गुरुदेव ऐसा कहा। कल एक कॉल आया, कल एक कॉल आया, बहुत रो रहा था। कहा कि मेरी लाइफ बर्बाद होगी भैया, हम जा रहे हैं, हम खत्म कर देंगे। मैंने कहा बेटा क्यों करोगे भाई, आप तो मेरे भाई हो ना। कहेंगे हाँ यार। मैंने कहा क्यों? तो कहा कि भैया 2 साल हुआ था 12वीं बाद कर लिए बियाह, अब तीसरे दिन होगी लड़ाई, गुरुजी भाग गए, 4 महीना हो गया। सोचिए उसकी उम्र कितनी हुई पता है? 20 साल का लड़का है यार, 21 साल का अच्छा है यार। अभी वो रो रहा था 4 महीने से, घर वाले बोल रहे थे मत करो, लेकिन कर लिया वो। लव ऑरेंज में कर लिया, कहा नहीं चलेगा जिंदगी। वो कह रहा था नरक के समान हो गया। पता है क्यों हुआ? क्योंकि वो कुछ करता नहीं था ना काम, इसीलिए। पढ़ोगे बेटा तो चीजें आपको अच्छे से मिलेंगी, चाहे लड़का हो या लड़की। मैं तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे छोटे भाई बहन हैं, पढ़ना पड़ेगा। पढ़ाई एक ऐसी जरिया है जो चीजें बदलती है। गुरु जी हम बिजनेस करेंगे, भैया बिजनेस तब तो करोगे ना जब आपको जोड़ घटाना गुणा भाग कुछ आता रहेगा। पढ़ोगे तो चीजें सिखाती हैं, प्रकाश हमें चीजें सिखाती हैं कि प्रकाश की चाल इतनी तेज होती है तो हमें भी उतनी तेजी से अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। समझ आ रहा है ना? हर चीजें हमें सिखाती हैं, अगर हम सीखने उतरेंगे तो। पढ़े लिखे रहोगे तभी आपको चीजें मिलेंगी। आप चले जाइए किसी भी कॉर्पोरेट जॉब करने के लिए, डिग्री मांगेंगे, डिग्री के साथ आपके डिग्री वाले क्वेश्चन भी पूछेंगे आपसे। जवाब नहीं दे पाए, नकल करके दूर पास हुए हैं। तो ऐसा मत करिए यार बेटा, पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। हाँ मेरी बातें आज बुरी लगेंगी आपको, मैंने लेक्चर दिया कि 5 मिनट के लिए मैंने 25 मिनट आपसे लिया टाइम, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ ना आजकल चीजें, उससे यार दर्द होता है मुझे। मैं कहा देखो यार कहाँ भरे पड़े हैं, घूम रहे हैं घूम रहे हैं, टाइम ऐसे बर्बाद करे, पैसा ऐसा बर्बाद कर रहे हैं। तो इससे बड़ी मेहनत से आते हैं, चीजों को कभी बर्बाद मत करना। समझ आ रहा है ना? और भैया हमारे पास तो मैं सच बताऊं, मेरे पास तो कुछ नहीं था। मेरे पास एक साइकिल भी नहीं हुआ करती थी, मेरे पिताजी ने साइकिल दिलाई, मैं उसे जाया करता था इंजीनियरिंग करने अपने इस कॉलेज में, क्योंकि दूर था जहाँ पे मैं रहता था। कोचिंग पढ़ाया, यूट्यूब पे आया, और आप आज आप लोगों की वजह से मेरे सर पे छत है, आपको पढ़ा रहा हूँ हवेली से। तो चीजें मेहनत से आती हैं, और आप लोगों का देन है भैया, आप लोगों का बहुत हमारे ऊपर एहसान है, ठीक है ना? सेवा का मौका दीजिए आप लोग बस, हम जिंदगी भर सेवा करते रहेंगे आपका, ये वादा कर रहा है शिवम। पीछे भागने वाले नहीं यार, परेशान मत होइएगा। समझ आ रहा है ना? लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा, एक दिन में नहीं हो जाता, एक दिन जरूर हो जाएगा। मैं पहले, मतलब मैं अपनी कमियों को इसलिए बताता हूं ना कि आप मुझसे सीखिए यार। किसका उदाहरण दोगे? आपके पास जो एक्सपीरियंस रहेगा उसी का उदाहरण देंगे ना। तो आप अपने ही कमियों से सीखिए, और हाँ, कभी भी अहंकार मत करिए चीजों का। समझ आ रहा है ना? और अगर आपके अंदर कोई कमियां हैं तो उसे स्वीकार कर लीजिए। ना किसी को झूठ बोलकर दुख देना है, ना किसी को सही बोलकर दुख देना है। मतलब ही नहीं रखना है। मतलब रखना है तो खुद से, नहीं तो भैया प्रेमानंद महाराज का देखा करो वीडियो, बहुत तगड़े वाले सर हैं वो, हम तो उनको गुरु मानते हैं, उनका ही पालन करते हैं बेटा। उनसे बेहतर नॉलेजेबल कोई नहीं देगा आपको चीजों के बारे में, चाहे पढ़ाई के बारे में, चाहे संसार में रहने के बारे में। बहुत एक अच्छे वो सर हैं। समझा ना? आप जिस धर्म से पालन करते हैं, बच्चे हमारे हैं, बहुत लोग करते हैं, ठीक है, आप अपने अपने अनुसार करिएगा, लेकिन आपको अगर टाइम देना है तो वहां टाइम दीजिए जहां से आपका भविष्य बने। आप वहां पे टाइम बिल्कुल मत दीजिए जहां से आपकी लाइफ का क्या हो, बर्बाद हो जाए, जहां से आपकी लाइफ बर्बाद हो जाए, आप खत्म हो जाएं और उस कगार पे आ जाएं 21 साल की उम्र में कि भैया आप जिंदगी नहीं जिया जा रहा है। बात समझ आ रही है ना? जिंदगी जीने के लिए पहले आपको सीढ़ियां बनानी है ना। अरे भैया फसल पकी नहीं, हमें फल ही चाहिए।
अरे पकेगा, फल निकलेगा, बढ़िया एकदम पका पकाया आम मिलेगा, उसके लिए पहले आपको पेड़ लगाना पड़ेगा। समझा ना? एक चीज मैं आपको बता दूं, हाँ वक्त लगेगा थोड़ा सा, माफी चाहते, बट एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ एकदम तगड़े तरीके से। अपनी हवेली के सामने मैंने 3 पेड़ लगाए थे। अपनी हवेली के सामने मैंने 3 पेड़ लगाया था। वो जो डेट था बेटा, वो था हमारा डेट 13 जून 18 जून को मैंने लगाया था। 18 जून को, हाँ, 3 पेड़ मैंने हवेली के सामने लगाया था। मैंने 2 पेड़ों को प्रोटेक्शन दिया, सुरक्षा दिया कि हाँ ये इस जो उसने शेल्टर लगा के कि इसके देख रेख में ये चलेगा, पेड़ होगा। इसको मैंने सुरक्षा नहीं दिया क्योंकि था ही नहीं उसको सुरक्षा देने के लिए, तो मैंने इसको चारों तरफ से घिरवा दिया, ठीक ना, मिस्त्री से कह के तो घेर दिया। मैंने 1 महीने बाद देखा ये पेड़ अपनी हाइट में ग्रोथ कर गए थे, लेकिन ये पेड़ जस का तस पड़ा हुआ था, जस का तस। 2 महीने बीत गए, मैं देखा भाई ये चल ही नहीं रहा था, तो मैंने एक आम का पेड़ हवेली के जस्ट बगल ही लगा दिया। और ऐसा लगा कि मैंने सोचा कि पीडब्ल्यूडी वाले काटे ना, इसीलिए, ये नहीं तो सड़क बनती है तो सबसे पहले इस पे तो अपने ही उसमें लगा दिए थे। उसके बाद मैंने क्या किया, इस पेड़ को मैंने प्रोटेक्शन दे दिया। अब देखते चले जाओ, यानी कि इसका मैंने देखभाल करना शुरू कर दिया। अब ये धीरे धीरे बढ़ना क्या हो गया, शुरू हो गया। यानी कि इसका तात्पर्य ये है कि जब हम किसी की देख रेख में पढ़ाई करते हैं, किसी की देख रेख में होते हैं, तो हमारा एक सही डायरेक्शन, सही दिशा में चीजें चलती हैं। हाँ, मैंने भी बहुत गलतियां की है अपने लाइफ में, बहुत गलतियां की हैं, लेकिन आज चीजों को मैं सुधार के चीजों को करता हूँ। पता है ऐसा क्यों? क्योंकि बाद में आपको चीज समझ आती नहीं, ये चीजें गलत थी। आपको लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करना है, एक दिन सर्वाइव नहीं करना है। तो अगर माँ बाप आपके डांट रहे हैं कि नहीं बेटा मोबाइल ना चलाओ, तो उनकी बातें मानो, उनकी बातें आपको बुरी नहीं लगनी चाहिए। आपके माँ बाप बोल रहे हैं नहीं आप मूवी मत देखो, तो मत देखो। वो डांटते तो हमें एकदम लगता है कि छुरा घोप रहे हैं गुर्दे पीठ में हमारे माँ बाप। ना बेटा, आपको ये दे रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं, मतलब सुरक्षा आपको दे रहे हैं कि आप आगे बढ़िए। तो अपने माँ बाप की इज्जत कीजिए सर। और जिसके पास वो नहीं है ना, उनसे जाके पूछिए, बहुत रोते हैं कुछ हमारे, हम्म, बहुत क्लोज वाले, एक दिन बोले कि काश हमारे पिताजी होते ना, तो आज हम रोते ना और वो देख लेते। सच में यार, तो आपके माँ बाप आपके साथ हैं, सोचिए ना, आपको पढ़ने का मौका मिला है, आप उनके लिए कुछ करिए सर, आगे बढ़िए। हमें पता है कि आज हमें कमेंट में गाली देंगे, मुझे पता है आप लोग गुरुदेव हमारा टाइम लॉस किए हैं, लेकिन ये सब दुनिया की सच्चाई। अगर मेरी कोई बातें बुरी लगी हो, निकल गई हो जुबान से, ये काली जुबान है हमारी, अरे निकल जाती, फिसल जाती बेटा, हम भी तो भगवान के एक अंश हैं, हो जाती है गलतियां, तो माफी चाहते हैं उसके लिए। अगला बेटा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़िएगा, फिर परमाणु मॉडल का बोहर मॉडल, समस्थानिक सौर ऊर्जा का स्रोत, और द्रव्यमान क्षति, और द्रव्यमान क्षय भी पढ़ना, ठीक ना। नाभिकीय विखंडन ऊर्जा, पीएन संधि डायोड का उपयोग करके अर्ध तरंग दृष्टिकारी का परिपचित, और परिपचित की सहायता से पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दृष्टिकरण प्रक्रिया को समझाइए। तो ये सारे टॉपिक आपको रटे होने चाहिए, और जो मैंने आपको आज ज्ञान दिया, ये बातें दिमाग में भर लीजिए, उठाइए कॉपी किताब, दिन भर मेहनत करिए। नहीं मन कर रहा है पढ़ने का तो आइए सर, चैनल के कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, हम आपको आएंगे, समझाएंगे, लाइव करेंगे कि कैसे आपको पढ़ना है, कैसे चीजों को करना है। टेलीग्राम से जुड़ जाइए, हम टेलीग्राम पे लाइव आते हैं, वहां पे लाइव आके वॉइस पढ़ते हैं, ठीक ना। वहां पे आप जुड़ जाइए एसके स्टडी से, वहां पे हम आएंगे, आपको समझाएंगे कैसे क्या करना है, और आपको मेहनत करना। जितना मेहनत करेंगे बेटा उतना आगे बढ़ेंगे, और अपनी कमियों को सुधार कीजिए, समझ आ रहे हैं ना। अगर आपके अंदर कोई कमियां हैं तो उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसे सुधारिए, नहीं तो आप बहुत रोएंगे, बहुत पछताएंगे, ये बात ध्यान दीजिएगा। और जितना हो सके मेहनत करिए, हमसे नहीं फर्क पड़ता, हमें नहीं फर्क पड़ता दुनिया हमारे बारे में क्या बोलती है, हमें फर्क पड़ता है कि हम किस रास्ते पे चल रहे हैं, समझा ना। एक थे, मतलब कि यार उनकी बातें सुन के ऐसा लगा कितना चूतिया इंसान है यार, एक मतलब दोस्त क्या कह सकते बस थे, तो वैसे ही वो बातें कर रहा था उनसे थोड़ा सा, ठीक है भाई, भाई ब्रेकअप हो गया क्या, तुम ऐसे बोल रहे हो, हमें नहीं समझ में आता, ये चूतिए होते हैं क्या। मतलब अगर किसी को सही डायरेक्शन में दीजिए ना नॉलेज, तो हमेशा वही सोचता है कि कुछ मैटर हो गया होगा, ज्ञान दे रहा है। अरे भैया उससे परे भी बहुत सारी चीजें हैं, हम क्या बोले यार, मतलब अजीब चीजें लोग हैं यहाँ पे इस दुनिया में। इसीलिए कहते हैं कि चीजों को छोड़िए, आगे बढ़िए, सफलता आपकी कदम चूमेगी, समझ आ रहा है ना। नहीं तो रह जाएंगे भटकते भटकते। जीवन क्या है पता है,
खुश रहना, फेस पे स्माइल रहना, दिमाग का स्थायी होना और केवल अपने चीज़ों के बारे में सोचना सही करने के लिए। पेट जानवर भी भर लेते हैं, हम भी भर लेंगे, चाहे कोई 1000 कमाता हो प्रतिदिन का, चाहे कोई कमाता हो ₹50, खाना सब खाते हैं और वही खाते हैं। हाँ, जो 1000 कमाता है दिखावापन ज़्यादा करेगा, बाकी सबका सेम टू सेम है, तो उसको लेके बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आपके अंदर ये गुण होना चाहिए कि आपकी वजह से कोई परेशान ना हो, कोई दुःख ना हो। अगर आपके पास धन है तो आप उसको इन्वेस्ट कीजिए किसी के ऊपर, अगर कोई भूखा है तो खाना खिलाइए, कोई हेल्प हो पाए तो उसका ज़रूर कीजिए। समझ आ रहा है ना? आपका एक हेल्प किसी की ज़िंदगी सुधार सकता है, बना सकता है। ये वीडियो बड़ी हो गई है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, बट इसमें जो भी मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया है, समझाया है, उसको याद करिए, रिवीज़न करिए, जितना हो सके मेहनत करिए, ताकि हम आपको सारी चीज़ें पढ़ाएँगे, आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए कि सर हम चीज़ों को कैसे करेंगे। मेरी पूर्णतः ज़िम्मेदारी है सारी चीज़ों की, हम पूरा पढ़ाएँगे, जितना हो सके उतना बेहतर आपको समझाएँगे और एक लदा हुआ फल से पेड़ जो होता है, जो पेड़ होते हैं, उससे फल अगर बहुत ज़्यादा लदा हुआ है, लदा मतलब फरा हुआ है, हिंदी में बोलते हैं ना लदे हुए पेड़, तो हमेशा झुक के रहता है। अगर आपके अंदर ज्ञान है, पैसे हैं, चीज़ें हैं, तो हमेशा झुकना सीखिए, नहीं है तब भी झुकना सीखिए। हमेशा हाँ, गुरुदेव विधायक चाचा है, अरे चाचा नहीं बचाने आएँगे। एक बार आपके पास चीज़ें कुछ हो गई, बिगड़ गई ना, तो पुलिस हर दिन आपको ही उठाएगी केवल, समझ आ रहा है ना? तो इसलिए आप चीज़ों को बहुत अच्छा करिए, बेहतर करिए, अपने माँ-बाप का रोशन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। लव यू ऑल यार, लव यू ऑल।